हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे विज्ञान। ठीक है, यानी विज्ञान में हमें आज क्या पढ़ना है तो बहुविकल्पी प्रश्न। यानी आज हम बहुविकल्पी प्रश्न जितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे उनका हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, ये साइंस का पहला टेस्ट है। और देखिए, अगर आपने साइंस का चैप्टर वाइज सिलेबस नहीं पढ़ा है तो आप जाकर चैप्टर वाइज जरूर पढ़ लें, क्योंकि वहां से हमने सारे टॉपिक कवर किए हैं। एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं अगर आपने चैप्टर वाइज पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे जरूरी है कि आप पहले चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़ लें, क्योंकि जब चैप्टर वाइज आप थ्योरी पढ़ेंगे तब वहां से आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जब कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा फिर आपको ये कोई क्वेश्चन चाहे जैसा क्वेश्चन क्यों ना आए, आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, छूटेगा भी क्वेश्चन नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले जरूरी है कि आप चैप्टर वाइज पढ़ लें। तो साइंस की देखिए प्लेलिस्ट बनी है, आप प्लेलिस्ट में जाइए और चैप्टर वाइज जो क्लासेस हैं उनको देखिए। ठीक है, और साथ ही साथ जब क्लास देखना तो साथ ही साथ आपको नोट्स भी बना लेना, क्योंकि देखिए साइंस में हमने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बताया है। अगर आप एक बार साइंस की कोई भी क्लास देख लेंगे आपको दोबारा उस क्लास को दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बताया है। तो देखिए इस क्लास को जैसे ही क्लास खत्म हो इसके बाद आप जाइए प्लेलिस्ट और वहां से सारी क्लासेस एक एक करके दो दो करके जिस हिसाब से आप देख सकते हैं उस हिसाब से अपनी क्लासेस पूरी कर लीजिए। ठीक है, तो यानी आज हम देखिए बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और फिर इसके बाद देखिए हम करेंगे अतिलघुत्तरी क्वेश्चन। अतिलघुत्तरी क्वेश्चन, फिर लघुत्तरी क्वेश्चन। तो देखिए पहले हमने चैप्टर वाइज पढ़ लिया। अगर चैप्टर वाइज में जैसे कोई चीज ऐसी है, छोटी चीज जैसे कोई छूट गई होगी, तो वो देखिए अतिलघुत्तरी क्वेश्चन के साथ कवर हो जाएगी। फिर इसके बाद लघुत्तरी क्वेश्चन के साथ कवर हो जाएगी, यानी आपका कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। ठीक है, जब हम देखिए बहुविकल्पी प्रश्न, अतिलघुत्तरी और लघुत्तरी क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर देंगे तो आपका सारा कुछ अच्छे से तैयार हो जाएगा। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आता हो, और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। तो देखिए आपको इसके लिए करना क्या है, क्योंकि सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है। चैप्टर वाइज जब पढ़ाई आपकी हो जाए पूरी, यानी आपका चैप्टर वाइज सिलेबस कंप्लीट आप कर लें, इसके बाद आपको यही अतिलघुत्तरी क्वेश्चन और लघुत्तरी क्वेश्चन, तब जाकर आपकी तैयारी परफेक्ट मानी जाएगी। ठीक, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी है, खरगोश, चूहा, कछुआ या गाय। तो अगर आपने चैप्टर वाइज पढ़ा होगा तो हमने उभयचर के बारे में बताया है। यानी उभयचर प्राणी वे होते हैं जो जल और थल दोनों जगह रहते हैं। जल मतलब पानी में और थल मतलब जमीन में। यानी जो जल और थल दोनों जगह पर रहते हैं उन्हें हम कहते हैं उभयचर प्राणी। तो देखिए कछुआ, ऑप्शन सी सही होगा। यानी कछुआ जो है उभयचर प्राणी है, ये जल में भी रहता है और थल में भी रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है। यहाँ ध्यान से समझना है, नहीं कह रहा है। ठीक है, तो देखिए थारा रेखी शरीर ये सही है, पंख ये भी सही है, गलफड़े ये भी सही है, तो फेफड़ा ऑप्शन डी सही होगा। यानी जो मछली का अनुकूलन अंग नहीं है तो वो है फेफड़ा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से यौगिक है, ठीक है, जल है या सोना है या पीतल है या चांदी, तो यौगिक क्या होते हैं सबसे पहले तो ये समझना होगा। देखिए यौगिक कौन से होते हैं, यौगिक वे होते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से बनते हैं। यानी दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ जल है, ये यौगिक है, तो यानी इसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर बना है जल। ठीक है, उसी प्रकार देखिए सोडियम, सोडियम क्लोराइड यानी नमक, तो इसमें एक देखिए सोडियम है और एक है क्लोरीन, इसके रासायनिक संयोग से क्या बना है NaCl, जिसे हम कहते हैं नमक यानी सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन। इसमें यौगिक कौन सा है तो जल है, जल कैसा है यौगिक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना है। 2016 का क्वेश्चन है ये। तो निथारना है, वाष्पीकरण है, गलछटीकरण है या छानना। तो देखिए घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से जब अलग किया जाता है तो उसे हम कहते हैं वाष्पीकरण। बी ऑप्शन सही होगा, कौन सा, वाष्पीकरण कहते हैं इसे हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, किसी धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक। तो किसी धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक होता है देखिए वर्ग मीटर। इसका मात्रक क्या होता है, वर्ग मीटर। अगला सवाल है देखिए, देखिए पांचवा क्वेश्चन है, किसी धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक। 2016 का ये भी क्वेश्चन है। तो वर्ग मीटर होता है, तल का क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मीटर। ठीक है, ये मैथ में भी है।
छठा क्वेश्चन है, मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? यानी मछली जो पानी में कैसे सांस लेती है, तो कौन सा अंग है? देखिए, क्या फेफड़ा है, गलफड़ा, त्वचा या उपयुक्त सभी? तो देखिए, गलफड़े होते हैं, यानी मछली जो पानी में सांस कैसे लेती है, तो गलफड़ों के द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सातवां क्वेश्चन है, एक गज बराबर होता है, ये 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन। एक गज 5 फीट के बराबर होता है, या 4 फीट के बराबर होता है, या 3 फीट, या 2 फीट? तो देखिए, एक गज में 3 फीट होते हैं। ठीक है, यानी सी ऑप्शन सही होगा, एक गज में 3 फीट। देखिए अगला क्वेश्चन है, घुलनशील ठोस पदार्थों द्रव से पृथक करने की विधि। ठीक है, तो ये देखिए वाष्पीकरण है, ये एक बार रिपीट हो चुका है, इससे पहले क्वेश्चन ये हो चुका है। तो ये है वाष्पन, ये सही होगा इसमें ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल। देखिए, जब कोई पहलवान भार उठाता है तो उसमें कौन सा बल लगता है? तो पेशी बल या विद्युत बल, चुंबकीय बल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ना तो चुंबकीय बल होगा, ना विद्युत बल होगा, ये होगा पेशी बल, ये ऑप्शन सही होगा। कौन सा बल लगेगा? पेशी बल। देखिए 10वां क्वेश्चन है, चने के बीज में दो हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम है। तो चलिए, तो देखिए, बीज चोल कहते हैं, या भ्रूण कहते हैं, या बीज पत्र कहते हैं, या मूलांकुर कहते हैं? तो ऑप्शन सी सही होगा, बीज पत्र कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? बीज पत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि का नाम है। ठीक है, तो जब दही को मथनी द्वारा मथा जाता है तो जो मक्खन मिलता है, ये किस विधि द्वारा मिलता है? तो देखिए, ऊर्ध्वपातन है, तो जी नहीं है। अपकेंद्रण, हाँ बी ऑप्शन सही है। अपकेंद्रण विधि द्वारा देखिए दही से मक्खन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, वो कौन सी विधि होती है? अपकेंद्रण। अगला क्वेश्चन है, सुषुप्त। ठीक है, सुषुप्त पौधा कहा जाता है जड़ को, या बीज को, या फूल को, या पत्ती को? तो देखिए, सुषुप्त पौधा हम बीज को कहते हैं, तो बी ऑप्शन सही होगा, सुषुप्त पौधा कौन सा है? बीज। 13वां क्वेश्चन है, 1 फुट के बराबर है, यानी 1 फुट किसके बराबर है? तो 26.48 सेमी, 28.48 सेमी, या 29.48 सेमी, या 30.48 सेमी? तो डी ऑप्शन सही होगा, यानी फीट में 1 फीट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 30.48। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है? ठीक है, तो अगर आपने चैप्टर वाइज पढ़ा होगा तो ये सारे कुछ, देखिए ये हम न्यूटन के सारे नियम, गति के नियम, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो देखिए, और न्यूटन का ये जो तीसरा नियम है उसे हम कहते थे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी न्यूटन का कौन सा नियम है? तृतीय नियम, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। 15वां क्वेश्चन है, बल की इकाई है, यानी बल का मात्रक। तो देखिए, अर्ग है, या डाइन है, वाट है, या कैलोरी है? तो ये देखिए काफी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। देखिए, इसमें ऑप्शन सही है बी, यानी डाइन। ये देखिए सीजीएस, ये किस मेथड में है? सीजीएस पद्धति में इसका नाम मात्रक होता है डाइन। यानी बल का मात्रक अगर सीजीएस पद्धति में पूछा जाए तो होता है डाइन। और ऊर्जा का मात्रक अगर सीजीएस पद्धति में पूछा जाए तो होता है अर्ग। ये ऊर्जा का मात्रक है, अर्ग किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है अर्ग। ये जब हम मापन चैप्टर पढ़ रहे थे तब वहाँ हमने ये सारा कुछ पढ़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है, 2019 का क्वेश्चन है। यानी चुंबकीय बल है, या घर्षण बल है? ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन सही होगा गुरुत्वाकर्षण बल, यानी गुरुत्व बल। क्योंकि जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है, इसका मतलब वो गुरुत्व बल के कारण गिर रही है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन सी सही होगा, गुरुत्व बल। ठीक है, पेशी बल नहीं होगा। चलिए आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है। बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है, 2019 में पूछा गया था सवाल। ठीक है, यानी बीन कर, आप बालू और लोहे की छीलन को बीन कर तो अलग नहीं किया जा सकता, गलत है। चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, यानी जब हमने पृथक्करण की विधियां पढ़ी थी, वहां हमने पढ़ा था कि जब भी बालू से हम चुंब लोहे के कणों को अलग करते हैं तो चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा अलग करते हैं। ठीक है, हम चुंबक की मदद से, जैसे बालू में छोटे छोटे कण लोहे के पड़े हैं, तो जब भी आप चुंबक ले जाएंगे तो जितने लोहे के कण हैं वो चुंबक से चिपक जाएंगे। ठीक है, तो यानी ये कौन सी विधि है? तो चुंबकीय पृथक्करण। ठीक है, अगला है देखिए, पत्ती द्वारा जनन जनन होता है, यानी पत्ती द्वारा जनन होता है, तो अजूबा में, बबूल में, केले में, आम में? तो देखिए, पत्ती द्वारा जनन अजूबा में होता है।
किसमें होता है? अजूबा में। ये देखिए क्वेश्चन एक बार रिपीट हुआ है, दोबारा ये मेढक है इसमें सही। अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है? तो द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या कुंतल है या किग्रा है या न्यूटन है? तो द्रव्यमान का मानक मात्रक है किग्रा। और डी ऑप्शन यहाँ पर होगा ग्राम। तो देखिए ग्राम बिल्कुल नहीं है, कौन सा है? किग्रा है, यानी किलोग्राम। देखिए क्वेश्चन है कि इस द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है? ये तो वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। तो देखिए इसमें भी किलोग्राम, ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोशिका भित्ति पाई जाती है, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम पेपर दे रहे थे तभी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। पादप कोशिका में या फिर जंतु कोशिका में, पादप एवं जंतु कोशिका दोनों में। देखिए ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने गलत किया था। उनको लग रहा था कि जो कोशिका भित्ति है पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है, और ये काफी कंफ्यूजिंग भी क्वेश्चन था। इस वजह से लोगों का क्वेश्चन ज्यादा एक गलत हुआ था। जबकि ये जो कोशिका भित्ति है ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, तो यानी ऑप्शन ए सही होगा। जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। ठीक है। तो किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका में। ठीक है। अगला है देखिए यौगिक का उदाहरण है, 2022 में पूछा गया है ये भी क्वेश्चन। तो इससे पहले हमने देखिए पढ़ा था कि यौगिक के बारे में, यानी यौगिक वे होते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से बनते हैं। तो क्या धुआं है? नहीं है। वायु है? ये भी नहीं है। चीनी, देखिए चीनी है। ठीक है। ये एक यौगिक है, लेकिन अगर चीनी का विलयन पूछा जाए तो ये यौगिक नहीं है, चीनी है इसमें। ठीक है। 24 क्वेश्चन है देखिए, कायिक प्रवर्धन संभव है जड़ द्वारा, तना द्वारा या पत्ती द्वारा, या डी ऑप्शन देखिए दूसरे पेज पर डी वाला ऑप्शन चला गया है, यानी ऑल। यानी तो इसमें देखिए कायिक प्रवर्धन सभी के द्वारा संभव है, यानी डी ऑप्शन इसमें सही होगा। जड़ द्वारा भी होगा, तना द्वारा भी होगा, पत्ती द्वारा भी होगा, यानी सभी के द्वारा ही होगा। ठीक है। तो डी ऑप्शन सही होगा। ये सब हम जब पौधों के भाग पढ़ रहे थे, इसके बाद हमने वनस्पति जगत चैप्टर जब पढ़ा है हमने, तो वहाँ ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि बार बार आपसे कि आप चैप्टर वाइज क्लासेस जरूर देख लीजिए, क्योंकि आप अगर आपने चैप्टर वाइज पढ़ लिया तो ये सारे क्वेश्चन आपके सही होते होंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बल का मात्रक है, 2022 का क्वेश्चन। न्यूटन, सेकेंड, किलोग्राम, इनमें से कोई नहीं, तो बहुत ही आसान है, न्यूटन है। बल का मात्रक न्यूटन। अगला क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में संयुक्त पत्ती छांटिए। तो संयुक्त पत्ती क्या है? तो जब हम देखिए पत्ती के भाग पढ़ रहे थे कि पत्तियों के बारे में, तो हमने बताया था कि देखिए एक होती है संयुक्त पत्ती। ठीक है। संयुक्त, और एक होती है सरल पत्ती। सरल पत्ती। और इसके और भी पार्ट पढ़े थे। तो जब आप चैप्टर वाइज वहां पढ़ेंगे तो आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। यहाँ हम केवल संयुक्त पत्ती और सरल पत्ती बता रहे हैं। यानी संयुक्त पत्ती वो होती है देखिए जिसमें कोई कटिंग नहीं होती, बिल्कुल ऐसे। अगर कोई पत्ती आप देखिए बिल्कुल ऐसे आकृति बनी है उसका, तो ये कैसा है? ये संयुक्त पत्ती है। सॉरी, ये सरल पत्ती है। एक ऐसी पत्ती है सरल पत्ती। और संयुक्त पत्ती कौन सी होती है? तो देखिए जिसमें, जैसे कोई पत्ती आप देखिए ऐसे इस प्रकार खांचे या छोटे छोटे निशान बने होते हैं, ये कैसी है? ये होती है जिसमें इस प्रकार अगर कटिंग बनी है, तो वो होती है संयुक्त पत्ती। ये कैसी पत्ती है? ये संयुक्त पत्ती है। और ये कैसी है? सरल पत्ती है। तो देखिए आम की जो पत्ती है, ठीक है, ये सरल पत्ती है। अमरूद की पत्ती, ये भी सरल पत्ती है। ठीक है। और नींबू की जो पत्ती होती है इसे हम कहते हैं संयुक्त पत्ती। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, नींबू की पत्ती। नींबू की पत्ती आप देखिए, गुलाब की पत्ती देखिए, ये सब संयुक्त पत्ती है। गुलाब की अगर आप पत्ती देखेंगे, वो भी कैसी है? संयुक्त पत्ती। उसमें देखिए आपके गुलाब में भी ऐसे ऐसे कटिंग बनी होती है, यानी वो कैसी है? संयुक्त पत्ती। अगर आप देखिए चैप्टर वाइज वहाँ प्लेलिस्ट में जाएंगे तो देखिए पत्ती के बारे में, पत्ती का अलग से क्लास है। ठीक है। यानी हम पौधे के जितने भाग होते हैं जो जो उनको हमने अलग अलग समझाया है, जिससे कि देखिए किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन ना हो। तो आप जाकर देखिए ये पत्ती के बारे में, जब आप देखेंगे तो सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, एक भी डाउट नहीं होगा। एक ही बार में सारी पत्तियों के बारे में आप समझ लेंगे। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। किसी द्रव का गैसीय अवस्था में बदल जाना कहलाता है। तो देखिए आसवन कहलाता है, या वाष्पन, या क्लोरीनीकरण, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किसी द्रव का गैसीय अवस्था में बदल जाना कहलाता है वाष्पन। ठीक है। तो क्या कहलाता है? बी ऑप्शन सही होगा, वाष्पन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती है? उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती है? एक हो एक होती है, या दो, या तीन, या चार? तो देखिए उपापचय जो क्रिया है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है देखिए अपचय, और एक होती है उपचय। ठीक है। ये दो प्रकार की होती है।
अगला क्वेश्चन है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। यानी पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है? तो ब्रायोफिलम में, वेलिस्नेरिया में, अदरक में या सेजिटेरिया में। तो देखिए कायिक प्रवर्धन होता क्या है? यानी कायिक प्रवर्धन होता है, देखिए जब दूसरे पौधे का विकास होता है। तो जो पत्ती द्वारा, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनका विकास पत्तियों के द्वारा होता है, ठीक है, बीज से नहीं होता, पत्ती से दूसरा पौधा बन जाता है। तो ये होता है बायोफिलम में। ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, पौधे में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है। तो देखिए किस पौधे में है जो उत्तेजनशीलता काफी होती है? तो आम में, या फिर, या बी ऑप्शन नीम में, छुई मुई में या नीम में। तो देखिए सबसे ज्यादा उत्तेजनशीलता छुई मुई के पौधे में होती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए कोण का मात्रक होता है। यानी कोण का मात्रक कौन सा होता है? तो मोल है, या स्टेरेडियन है, या एम्पियर है, या रेडियन। तो कोण का मात्रक होता है रेडियन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है? यानी गुरुत्वीय बल का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो पेड़ से पत्तों का गिरना, ये तो है। ऊंचाई से बाल का धरती पर गिरना, ये भी है। ठीक है। समतल पर गाड़ी का ढकेलना, या पहाड़ पर पत्थर का ढलान की ओर लुढ़कना। ठीक है, तो ये तो सब है। लेकिन जो सी ऑप्शन है, यानी सा वाला ऑप्शन, तो समतल पर गाड़ी का ढकेलना, ये देखिए गुरुत्वीय बल का उदाहरण नहीं है। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है? 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। यानी पेड़ से पत्तों का गिरना, तो ये तो है। ऊंचाई से बाल पर धर ऊंचाई से बाल का धरती पर गिरना, ये भी है। समतल पर गाड़ी का ढकेलना। ठीक है, ये जो समतल पर गाड़ी का ढकेलना, ये गुरुत्वीय बल नहीं है, ये घर्षण बल है। ठीक है, ये सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा? सी ऑप्शन सही है इसमें। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।